दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसे प्रश्न उठते हैं जिनका उत्तर कोई किताब नहीं दे पाती, कोई गुरु नहीं बता पाता और कोई व्यक्ति समझा नहीं पाता। इन सवालों का जवाब हमें खुद ढूंढना पड़ता है अपने भीतर। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, गौतम बुद्ध की कहानी, जो सिखाती है कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या होता है। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में एक किसान मिला जिसके चेहरे पर चिंता, क्रोध और थकान साफ झलक रही थी। किसान ने बुद्ध से कहा, भंते, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे खेत में फसल नहीं होती, घर में कलह रहती है, बीवी शिकायत करती रहती है, बच्चे नहीं सुनते और कभी कभी लगता है कि भगवान भी मेरी नहीं सुनते। आप तो ज्ञानी हैं, क्या आप मेरी समस्याएं खत्म कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भाई, मैं तेरी 70 समस्याएं खत्म नहीं कर सकता। किसान चौंक गया। क्या मतलब? मैं तो केवल कुछ समस्याओं की बात कर रहा था और आप कह रहे हैं कि 70? बुद्ध बोले, हाँ, हर इंसान के जीवन में लगभग 70 समस्याएं होती हैं। कभी सेहत की, कभी रिश्तों की, कभी धन की। कुछ सुलझाती हैं, कुछ नहीं आ जाती हैं। लेकिन अगर तू एक बात समझ गया तो बाकी सब खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। किसान ने जिज्ञासा से पूछा, वो एक बात क्या है भंते? बुद्ध ने शांति से कहा, सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि जीवन में समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन उन्हें देखकर परेशान होना या उनसे सीखकर बढ़ना, यह चुनाव केवल तेरे हाथ में है। किसान अवाक रह गया। उसके चेहरे पर जो भारीपन था वो धीरे धीरे गायब होने लगा। वो समझ चुका था कि असली ज्ञान समस्याओं से भागने में नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करने और समझने में है। दोस्तों, हम सब ज्ञान की तलाश में हैं, कोई किताबों में, कोई गुरुओं में, कोई इंटरनेट पर। लेकिन सच तो यह है कि सबसे बड़ा ज्ञान किसी बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर है। जब कोई हमें गाली देता है और हम शांत रहते हैं, वो ज्ञान है। जब कोई हमें धोखा देता है और हम फिर भी नफरत नहीं करते, वो ज्ञान है। जब जीवन कठिन लगता है और हम फिर भी मुस्कुराते हैं, वो ज्ञान है। ज्ञान का मतलब केवल जानना नहीं है, ज्ञान का मतलब है जीना। क्योंकि जिसने अपने भीतर शांति पाली, उसे बाहरी दुनिया का कोई तूफान हिला नहीं सकता। बुद्ध ने कहा था, ज्ञान तब आता है जब मन शांत होता है। लेकिन हमारा मन तो हर पल किसी न किसी चीज में उलझा रहता है। कभी अतीत की यादों में, कभी भविष्य की चिंता में। हम सैकड़ों चीजें जानते हैं पर खुद को नहीं जानते। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, दुनिया जीतने से पहले खुद को जीतना सीखो, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसने सब कुछ पा लिया। आज के समय में लोग जानकारी को ज्ञान समझ बैठे हैं। गूगल से हमें हर सवाल का जवाब मिल सकता है, लेकिन जीवन के सवालों का जवाब केवल अनुभव से मिलता है। जानकारी दिमाग में होती है, लेकिन ज्ञान दिल में उतरता है। जानकारी हमें बुद्धिमान बनाती है, लेकिन ज्ञान हमें इंसान बनाता है। जब किसी का दर्द देखकर आंखें भर आए, जब किसी के लिए दिल से दुआ निकले, वो किताबों वाला ज्ञान नहीं, जीवन वाला ज्ञान होता है। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? अब सवाल ये उठता है, आखिर सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? दोस्तों, सबसे बड़ा ज्ञान है स्वयं को जानना। क्योंकि जब तुम खुद को जान लोगे तो फिर दुनिया तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। स्वयं को जानने का अर्थ है अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, अपने गुस्से, ईर्ष्या, भय को पहचानना और फिर धीरे धीरे उन्हें रूपांतरित करना। जैसे कीचड़ में खिला कमल, कमल कीचड़ में रहता है पर कीचड़ उसे छू नहीं पाती, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति दुनिया में रहता है पर दुनिया की नकारात्मकता उसे छू नहीं पाती। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जिसने उन्हें भला बुरा कहा, गालियां दी, अपमान किया। बुद्ध शांत बैठे सुनते रहे। जब वह व्यक्ति थक गया तो बुद्ध मुस्कुराकर बोले, भाई, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वो उपहार किसके पास रह जाता है? वो व्यक्ति बोला, मेरे पास। बुद्ध बोले, वैसे ही अगर मैं तुम्हारी गालियां स्वीकार नहीं करता तो वो तुम्हारे पास ही रहेंगी। दोस्तों, यही है सबसे बड़ा ज्ञान, अपनी शांति को किसी और के हाथ में न देना। क्योंकि जो अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वो पूरी दुनिया पर विजय पा लेता है। ज्ञान का मतलब बदलाव है। सच्चा ज्ञान हमें बदलता है, हमारे सोचने का तरीका, हमारा व्यवहार, हमारा दृष्टिकोण। अगर किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई तो तुम भी उसे चोट पहुंचाओ, ये सामान्य है। लेकिन अगर तुम माफ कर दो, वो असाधारण है। अगर कोई तुम्हें नीचे गिराए और तुम फिर भी उसे आशीर्वाद दो, वो है असली ज्ञान। का मतलब है हर स्थिति में सही निर्णय लेना, सही बोलना
और सही करना, भले ही दुनिया कुछ भी कहे। ज्ञान का उद्देश्य अमीर बनना नहीं, बल्कि अमीर दिल वाला बनना है। ज्ञान का उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं, बल्कि खुद के भीतर शांति पाना है। और ज्ञान का सबसे सुंदर फल है कृतज्ञता। जब तुम जीवन के हर पल के लिए आभारी हो जाते हो, तब तुम सच्चे अर्थों में ज्ञानी बन जाते हो। तो दोस्तों, अगर जीवन तुम्हारे सामने चुनौतियां रख रहा है, लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, परिस्थितियां कठिन है, तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें सिखा रहा है सबसे बड़ा ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों में छिपा है। हर असफलता, हर अपमान, हर संघर्ष तुम्हारे शिक्षक है। बस ध्यान देना सीखो। दोस्तों, जब तक तुम बाहरी दुनिया को दोष देते रहोगे, ज्ञान तुमसे दूर रहेगा। पर जिस दिन तुमने खुद से कहा, यस, मैं ही अपने जीवन का निर्माता हूं, उस दिन से ज्ञान तुम्हारे भीतर जाग उठेगा। याद रखो, ज्ञान वो नहीं जो हमें दूसरों से ऊंचा बनाता है, बल्कि वो है जो हमें विनम्र बनाता है। अगर इस कहानी और इस विचार ने आपके मन को थोड़ा भी छुआ है, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो बांटा जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप रोजाना ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां, बुद्ध के विचार और जीवन बदल देने वाले संदेश सुनना चाहते हैं, तो सदाचार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हर कहानी आपको खुद से जोड़ती है, आपके भीतर के ज्ञान को जगाती है और आपको वो बनाती है जो आप वास्तव में हैं, एक शांत, जागरूक और सशक्त व्यक्ति। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, सबसे बड़ा ज्ञान है स्वयं को जानना।